खबर मऊ से है। घोसी में प्रचार के दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का अलग ही अंदाज देखने को मिला। ओम प्रकाश राजभर खेत में पहुंचे और गेहूं की फसल काटने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजभर कैसे गेहूं की कटाई कर रहे हैं। मोहम्मदपुर बरखिया ब्लॉक के रतनपुरा की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से गेहूं की कटाई करते हुए यहां पर तस्वीरें कैद हुई हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। इस मामले में न्यूज 18 ने सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद से बातचीत की। क्या कहा इमरान मसूद ने, आपको सुनवाते हैं। उनके तीखे हमले का हम मीठे से जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी है, उनका स्वागत, लेकिन उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सरासर गलत कहा। इसके अंदर 50 किलोमीटर के बाद भाषा शैली बदलती हो, जहां 350 से ज्यादा बोली जाती हो, जहां 350 से ज्यादा जातियां निवास करती हो, वहां सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। क्या उनको एक जगह रखा जा सकता है? कैसे ये संभव होगा? ये कैसे संभव होगा कि आदिवासियों के कानून, जो धार्मिक रिचुअल्स हैं, वो आदिवासियों के अलग हैं। हिंदुओं के अंदर ही, मैं कह रहा हूं, मुसलमान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, हिंदुओं के कह रहा हूं, साउथ इंडिया के अंदर रिचुअल्स अलग हैं, नॉर्थ इंडिया में रिचुअल्स अलग हैं। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारा विषय है। पर्सनल लॉज इसीलिए, और इसीलिए इनको कानूनी वैधता दी गई कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है या कोई से भी, किसी के भी पर्सनल लॉ है, हिंदू पर्सनल लॉ है, इनको कानूनी वैधता इसीलिए दी गई। संविधान जो हमारा है, देश का संविधान, वो संविधान देश की विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करता है। ये इसीलिए संविधान को बदलना चाहते हैं और कांग्रेस की गारंटी है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे। अमरोहा में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान भरे मंच पर सीएमओ सतपाल सिंह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पैर छूते नजर आए। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर के समर्थन में त्रिदेव बूथ सम्मेलन को आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संबोधित किया। अपने संबोधन में ब्रजेश पाठक ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 2014 से पहले भारत की हालत क्या थी आप सबको पता है। कांग्रेस की सरकार चल रही थी, यूपी 1 और 2 की। तो कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार, घोटाले पर घोटाला हो रहा था। उनके कई मंत्री जेल में चले गए थे भ्रष्टाचार करने की वजह से। दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल हुए थे, कई राष्ट्रों से खिलाड़ी आए थे, अंतरराष्ट्रीय गेम हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया तो उनके खेल मंत्री जेल के भीतर चले गए और उस सरकार बनी की थी। मोबाइल हम लोग लेके चलते हैं, मोबाइल में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ तो उनके टेलीफोन के मंत्री भी जेल चले गए। कोयला का घोटाला हुआ, सेना के बड़े भवनों में घोटाला हुआ, घोटाले दर घोटाले। पूरे भारत माता की छवि को कांग्रेस पार्टी ने दुनिया के पैमाने पर गिराने का काम किया था, भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल की वजह से। काशी विश्वनाथ मंदिर के फेसबुक पेज को आज हैक कर लिया गया था। विश्वनाथ मंदिर न्यास का फेसबुक पेज हैक कर सनातन धर्म और काशी विश्वनाथ मंदिर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। फेसबुक पेज हैक कर शरारती तत्व अमर्यादित तस्वीरें अपलोड कर रहे थे। मामला संज्ञान में आने पर मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया और तत्काल पेज को ब्लॉक किया गया। मंदिर प्रशासन द्वारा आईटी की टीम ने तत्काल पेज को रिकवर कर लिया है और अमर्यादित फोटो को हटा दिया गया है। पुलिस प्रशासन को केस दर्ज कर दोषियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा हैक कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क करते हुए और उस फेस को दोबारा रिट्रीव करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल जो आपत्तिजनक पोस्ट कुछ डाली गई थी, उन्हें अभी डिलीट करवा दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई के पश्चात इसको दोबारा उसका कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए न्यास प्रयासरत है।
झांसी के बेदोरा गांव में गेहूं की कटी रखी हुई फसल में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान किसान भी झुलस गया, लेकिन आग नहीं बुझ पाई। गेहूं की फसल कटने के बाद रखे ढेर में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तो आ जाओ। महोबा के देशी शराब के ठेके में ओवर रेटिंग का विरोध करने पर दबंगों ने सफाई कर्मी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दबंगों ने बुजुर्ग को गोली मारकर घायल कर दिया, जबकि 3 लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। हथियारों से लैस दबंगों ने घर में रखे 1 लाख रुपए और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। वहीं घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उसने वीडियो बनाकर आबकारी विभाग भेज दिया डीओ साहब के पास। वीडियो बना करके मेरे घर आए जी, कहने लगे तुम्हारे लड़के ने वीडियो बनाया, 70,000 का चालान हुआ, हम तुमको 1 लाख रुपए लेंगे तुमसे। तो मैंने कहा भैया मुझे तो कुछ पता है नहीं है। अब लड़का गौ तो वीडियो बना, तुम काय ओवर रेट में बेचा, सरकारी दुकान है, तुम क्यों बेचती हो। एक अधेड़ को पुलिस के द्वारा लाया गया है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी में उसको चोटें आई हैं, हालत गंभीर है, उपचार चल रहा है। उसके बाद जो है इसको रेफर भी किया जा रहा है। रुक रहे हैं यहाँ पर।